विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, भारत विश्व बंधु का गायक, भारत मानवता का नायक, सदियों से था युगों रहेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे, वैभवशाली जब हम होंगे, नहीं किसी से हम कम होंगे, क्यों ना फिर गंतव्य मिलेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, हम सब की तो राह एक है, कोटि लय और भाव एक है, हम सब की तो राह एक है, कोटि लय और भाव एक है, बात हमारी विश्व सुनेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, जिस दिन सोया राष्ट्र जगेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा, दिस दिस फैला तमस हटेगा। के माननीय संघ चालक जी श्री सदाशिव राव जी गोखले जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में मुख्य वक्ता के तौर पर विराजमान दीपक साहू जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पे बुलाया, मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को किया गया था श्री खड़गेवाल जी के साहब जी के द्वारा। इसका उद्देश्य है हिंदू में एकता की भावना और मातृ शक्ति की निस्वार्थ सेवा करना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेन उद्देश्य है। और हमें अच्छा लगा कि तेंदुआ में पहले भी शाखा लगती थी 2007-8-9 में, उसका बीच में बंद हो गया था। तो अभी जो भाइयों ने जो अच्छा प्रयास किया है, इतनी अच्छी संख्या देख के हमें बहुत अच्छा लगा है कि हमारे गांव में शाखा लगा और इस प्रकार के लोग सभी लोग यहाँ पर एकत्र होकर एकजुट होकर इस शाखा में अच्छे से काम कर रहे हैं। सभी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के अपने मन में अच्छे से ये करके राष्ट्र की नींव को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसी प्रकार की मातृभूमि की शक्ति के लिए और राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने के लिए अपना आगे का कार्य करते रहे। बस यही वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। ग्राम पंचायत के सरपंच श्री शगनू साहू जी और अपने इस नगर के इस कार्यक्रम में आए हुए अधिकारीगण एवं
इस कार्यक्रम में उपस्थित आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं एवं बालिकाओं, आज का हमारा यह जो कार्यक्रम है यह संघ के शताब्दी वर्ष के निमित्त यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हम में से अधिकांश लोगों को पता होगा और मुख्य अतिथि जी ने बताया ही कि 27 सितंबर 1925 विक्रम संवत 1982 को जो है संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन हुई और इस वर्ष का जो विजयादशमी उत्सव आने वाला 2025 का जो विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम होगा, तो इस वर्ष हम शताब्दी वर्ष अर्थात संघ का जो है 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार जी ने की तो वह स्थान नागपुर का मोहतेबाड़ा था और संघ के स्थापना के प्रथम दिवस से ही हेडगेवार जी का एक संकल्प था और वह संकल्प यह था कि हम जिस संघ की स्थापना कर रहे हैं उसका कार्य क्या होगा, तो समाज में संगठन करना नहीं होगा बल्कि समाज का ही संगठन करना है। अर्थात हम जिसका संगठन कर रहे हैं वो किसी समाज को दिखाने के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज का ही संगठन करना हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने, इधर से देखेंगे तो बाएं ओर के प्रथम में हमारे हेडगेवार जी का चित्र लगा हुआ है, उन्होंने ही हमारे संघ की स्थापना की। और यह जो छोटा सा बीज रूपी जो पौधा था वह आज शताब्दी वर्ष होते हुए विशाल वृक्ष के रूप में वह फैल चुका है। उस समय ऐसे आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की, तो उस समय जब लोग देखते थे कि शाखा में एक पढ़ा लिखा MBBS किया हुआ डॉक्टर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मैदान में खेल खेल रहा है, उनके साथ कबड्डी खेल रहा है या किसी प्रकार के व्यायाम के कुछ करतब कर रहा है, तो लोगों को देख करके बड़ी हंसी आती थी और लोग उन्हें ताना मारते हुए कहते थे कि डॉक्टर जो है पागल हो गया है और ये बच्चों को लेकर के राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा है। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि वही छोटे छोटे बच्चे बड़े होकर के राष्ट्रभक्ति के गीत गाएंगे और एक सशक्त राष्ट्रभक्त बनकर के देश को अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाएंगे। आज हम देखते हैं कि देश के बड़े बड़े पदों पर हमारे संघ के स्वयंसेवक उन दायित्वों को सुशोभित कर रहे हैं और ऐसे करते करते आज बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका निर्माण भी संघ के ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से विविध क्षेत्रों में हुआ है। हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने अपना शताब्दी वर्ष मनाया होगा, लेकिन उन्होंने अपने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को बढ़ा चढ़ा करके मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से बढ़ा चढ़ा करके अपनी उपलब्धियां गिनाई। लेकिन संघ का कार्य बिल्कुल उन लोगों के विपरीत है। संघ जितना धरातल में काम करता है उतना उन लोगों तक उनकी कवरेज पहुंच नहीं पाती। वास्तविकता जो है वो कितना काम करते हैं वो वास्तव में आज भी लोगों को पहुंच नहीं पाती। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके माध्यम से भले आज लोगों तक ये विषय पहुंच पा रहा है, लेकिन जब संघ कार्य का प्रारंभ हुआ तो इस प्रकार की कोई प्रचार प्रसार की सामग्री नहीं थी और संघ के स्वयंसेवक जो कार्य करते थे वो कार्य धीरे धीरे करते ही समाज तक पहुंचता था। अभी हमने देखा कि अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ तो लोगों ने तो दिखाया कि NDRF की टीम या सेना के जवानों ने ये सब काम किया, लेकिन संघ के स्वयंसेवक चुपचाप रह करके बिना किसी प्रचार माध्यमों के, बिना किसी लोकेशना के वहां सतत जुटे रहे। और ऐसे दुनिया भर, ऐसे अपने देश में बहुत सारे ऐसे आपदा विपत्ति
विज्ञप्ति आती रहती है जिस पर संघ के स्वयंसेवक बिना किसी लोकेशना के, बिना किसी प्रचार प्रसार माध्यम के जो है अपना कार्य जो है करते रहते हैं। तो बात एक ध्यान में आती है कि यह संघ काम बढ़ा कैसे। तो मैंने जैसे बताया ही कि संघ का जो प्रारंभ जो है संघ की जो पहली शाखा लगी तो नागपुर के मोहतेबाड़ा में लगी, और उसके बाद नागपुर के अन्य जैसे हमारे नगर में 10-11 शाखाएं हैं, उस प्रकार से मोहतेबाड़ा से निकल करके जब वहां के कार्यकर्ता ऐसे सुदृढ़ बने तो उन्होंने धीरे धीरे उन शाखाओं का विस्तार किया। तो फिर नागपुर के एक शाखा से लेकर के अलग अलग नगरों में शाखाएं बनी, फिर उस नगर से तहसील, तहसील से उस प्रांत और प्रांत से लेकर के धीरे धीरे जो है पूरे भारत देश में संघ का विस्तार हुआ। तो इस विस्तार कार्य करने के लिए कैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ी, तो घर परिवार को छोड़ करके और संघ को आत्मसात करके कि जैसा मैं जीवन जी रहा हूं वो जीवन ही संघ जीवन है, ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के कारण ही जो है संघ कार्य पूरे भारत देश और आज भारत के कई अन्य जो देश हैं, भारत के बाहर जो देश हैं वहां भी अपना संघ कार्य का जो है विस्तार हुआ है। तो ऐसे कार्य को जो है विस्तारित कौन करता है, प्रचारित कौन करता है, तो उसके लिए संघ में एक अभिनव पद्धति बनी है, वो है प्रचारक जीवन। हममें से कई कार्यकर्ताओं ने देखा होगा, बहुत सारे कार्यकर्ता उनके बनाए हुए भी हैं जिनको हम बोलते हैं प्रचारक, जो अपना घर परिवार छोड़ करके, मोह माया छोड़ करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके, अपने आय व्यय छोड़ करके जो है जीवन पर्यंत संघ कार्य करने के लिए निकल जाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक प्रचारक के जीवन का संस्मरण आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनना कि प्रचारक जीवन होता कैसा है और कैसे आज जो हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं वो ऐसे कई प्रचारकों के जो है अपने तिलांजलि देकर के उन्होंने प्रारंभ किया। तो ऐसे ही एक प्रचारक जीवन की घटना है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व एक प्रचारक जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके, पढ़ाई लिखा कर करके, अपने गृहस्थ जीवन छोड़ करके संघ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ा और नागपुर का एक तहसील है ब्रह्मपुरी करके, तो उस ब्रह्मपुरी में जो है अपना क्या किया, संघ का जो विस्तारक प्रचारक जीवन है वहां से प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनके कार्य को देख करके उनको तहसील से लेकर के उनको जिले का दायित्व दिया। जैसे हम देखते हैं महानगर प्रचारक, जिला प्रचारक, वैसे ही उनको एक जिला प्रचारक का दायित्व दिया गया। उस समय तो कार्यालय हुआ नहीं करते थे, आज तो हर जिलों में देखते हैं कि बड़े बड़े और सुविधा युक्त कार्यालय हैं। लेकिन उस समय जिस समय संघ कार्य करना बहुत ही प्रतिकूल था, उस समय तो कार्यकर्ता भी नहीं थे। आज हम जितने कार्यकर्ता देख रहे हैं उतने शायद पूरे जिले में हुआ नहीं करते थे। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। तो उस समय कार्यालय हुआ नहीं करते तो अपने जैसे ही कुछ कार्यकर्ता जो होते थे तो प्रचारक जो है उनका जो निवास स्थान होता था तो वो ऐसे कार्यकर्ताओं के ही घरों में हुआ करता था। प्रचारक जीवन कैसा होता था, तो उनको अपने स्वयं की चिंता नहीं होती थी, उनको केवल और केवल उनकी चिंता होती थी संघ कार्य कैसे बढ़े, समाज कैसे बढ़े, अपने यहाँ तक की भोजन की भी चिंता नहीं करते थे। उनका एक संस्मरण ध्यान में आता है। तो मैं जिन प्रचारक की बात कर रहा हूँ उनका नाम था राम भाऊ। क्या नाम था? राम भाऊ। याद रखना नाम। तो उन राम भाऊ का ऐसा मतलब व्यवहार था कि वो किसी के पास से मांग के भोजन नहीं करते थे, वे कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते थे और जब कार्यकर्ता के परिवार के लोग बोलते थे कि राम भाऊ भोजन करना है तो बोलते थे मैंने तो भोजन कर लिया। लेकिन वो भोजन कब तक किया हुआ होते थे, 2 दिन 3 दिन पहले भोजन किया हुआ होते थे, फिर भी वो सामने से होगा कि भोजन के लिए आग्रह नहीं करते थे।
परिवार के लोगों को, कार्यकर्ताओं के लोगों को जबरदस्ती उन्हें भोजन की थाली पर बैठाना पड़ता था कि आप भोजन नहीं किए हैं, हमको पता है आपका स्वभाव कैसा है और आप भोजन करिए। तो ऐसा उनकी वृत्ति हुआ करती थी और उनको जबरदस्ती भोजन कराना पड़ता था, ऐसा उनका जीवन होता था। एक बार की घटना है, वे किसी कार्य से अपने, जैसे हम लोग प्रवास करते हैं एक शाखा से दूसरे शाखा, तो उनका तो जिले स्तर का दायित्व था, जिला प्रचारक थे, तो वो एक तहसील से लेकर के दूसरे तहसील प्रवास करने के लिए गए। तो प्रवास करते समय वो बस की यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करते करते थोड़ा सा उनको विलम्ब हो गया, रात हो गया। उस समय तो आज तो लाइट वगैरह सब चीज की सुविधा है, तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि नगरों में लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हुआ ही नहीं करती थी। तो वो जब बस स्टैंड से उतर के अपने कार्यकर्ता के निवास तक, कार्यकर्ताओं को पहले ही उसी माध्यम से बता दिया रहा होगा कि चिट्ठी पत्री से कि मैं फलाना तारीख को इतने बजे तक आऊंगा, तो कार्यकर्ता उनकी बाट जो रहे थे कि राम भाव आने वाले हैं। अब वो इसी प्रतीक्षा में थे कि कब आएंगे, तो थोड़ा सा रात्रि होने के कारण जब राम भाव बस स्टैंड से उतर करके ऐसे गलियों में चले गए, तो उस समय गली जो था वहां लाइट नहीं थी तो अंधेरा था, तो उस समय कुछ उपद्रवी भी उस गली में उपस्थित थे। तो उन्हें अकेला देख करके उनके साथ पैसे वैसे करके उनके साथ छीना झपटी हुई, और इसी छीना झपटी में जो है उनका ऐसा, जैसे अभी जैसे मैं कुर्ता पहना हूँ, प्रचारकों का भी एक वेश होता है कुर्ता पजामा, तो इन छीना झपटी में क्या हुआ, तो उनका कुर्ता फट गया। फिर कुछ ही समय पश्चात कार्यकर्ता है उनको वहां से सकुशल वहां से ले गए। अब उनसे पूछा कि कोई चोट वोट तो नहीं है, तो बोले कुछ नहीं हुआ। फिर वह जब उस क्या बोले उस प्रवास से वापिस जब गए अपने कार्यालय में, तो उस समय परम पूज्य सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे। तो सरसंघ चालक सुदर्शन जी को जब इस बात का पता चला कि राम भाव के साथ उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उनसे पूछने गए कि राम भाव आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, तो बोले चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा जो एक कुर्ता था वो फट गया। तो बोले कुर्ता फट गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुर्ता कोई मायने नहीं रखता, आपकी जान बच गई, आपको चोट नहीं आई, वही बहुत बड़ी बात है। तो राम भाव ने कहा मेरी जान या मेरे को चोट लगता उसमें ज्यादा मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन मुझे फलाने कार्यकर्ता ने इतने तत्परता के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ यह कुर्ता जो मुझे भेंट किया था वह कुर्ता फट गया, इसका मुझे अफसोस है, इसका मुझे ग्लानि है। तो कैसे उनका जीवन था कि अपने को चोट आने पर उनको समस्या नहीं थी, बल्कि कार्यकर्ता जिनके लिए वे अपना जीवन त्यागे थे उनके द्वारा दिए हुए उस कुर्ता पैजामा के लिए उनका जो है मन विचलित हो गया। उसके बाद 2011 में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और थोड़े से अस्वस्थ होने लग गए, तो अस्वस्थ होने के कारण उनको कहा गया कि भैया आप अपना जो है दायित्व का थोड़ा सा वो करिए और आपको अब क्या करना है, तो कार्यालय में रहना है, आप कार्यालय में आपको विश्राम करना है। तो जैसे उनको ये आदेश हुआ कि अब मेरे को कार्यालय में रहना है, प्रवास नहीं करना है, तो उनके मन में ग्लानि हुई कि मैं बैठे बैठे संघ के द्वारा दिया हुआ भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं बिना कार्य किए हुए, बिना किसी प्रवास में जाए हुए, कार्यकर्ताओं से बगैर मिले मैं संघ के भोजन करूंगा, संघ के कार्यालय में खाऊंगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो भोजन करना ही छोड़ दिए। तो ये बात फिर अधिकारियों को पता चला, सुदर्शन जी को पता चला, तो फिर उनके पास गए कि बोले राम भाऊ आप भोजन क्यों छोड़ रहे हैं, तो बोले भोजन करने की इच्छा नहीं है। तो परम पूज्य सुदर्शन जी ने कहा कि आपने जो अपना जीवन इस संघ कार्य के लिए इतने वर्षों तक लगे रहे और देश में जो इतने सारे आमूलचूल परिवर्तन जो भविष्य में होने वाले हैं, जिनमें से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी एक जो है प्रमुख चीज है जो आने वाले समय में हो सकती है, तो आपको भोजन करना चाहिए और उस मंदिर के लिए क्या है, उस मंदिर के बनने तक आपको
जाने की अनुमति नहीं, मतलब आपको प्राण त्यागने की भी अनुमति नहीं है, ऐसा सुदर्शन जी ने कहा। और उसके बाद से उन्होंने जो है भोजन करना प्रारंभ किया। और बताया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो उस प्राण प्रतिष्ठा होने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपना देह त्यागा। तो कहने का मतलब क्या है कि संघ के लिए संघ के हिसाब से भी जीना और संघ के हिसाब से भी मरना, मतलब बिना संघ की अनुमति से न जीना न मरना, ऐसे जीवन जीने वाले व्रती कार्यकर्ताओं के कारण ही आज हम जो है शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जो ऐसे कार्यक्रमों को मतलब अपने शताब्दी वर्ष को गोल्डन सेरेमनी जुबली ऐसा मनाते हैं, लेकिन संघ के कार्यकर्ता वैसा उनका उत्साह नहीं, उनको दिखावे का काम नहीं करना है कि हम शताब्दी वर्ष मना रहे, बल्कि हमने जो संघ कार्य का प्रारंभ किया था वो हम 100 वर्षों तक वहां पहुंचेगी नहीं, उस उद्देश्यों को लेकर के हम आने वाले जो शताब्दी वर्ष है उसमें कार्य करेंगे। अभी तक हमारा कार्य जो है प्रांत से लेकर के जिलों तक, जिला से लेकर के नगरों तक, नगरों से लेकर के अब धीरे धीरे बस्ती तक हुआ है, लेकिन आने वाले शताब्दी वर्ष में जो है हम प्रत्येक बस्ती तक पहुंचे और उस प्रत्येक बस्ती के रहने वाले प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचे, यही हमारे संघ के शताब्दी वर्ष का उद्देश्य है। और इस शताब्दी वर्ष में संघ ने कुछ पंच परिवर्तन ऐसा एक विषय रखा है, जो पंच परिवर्तन जो है वो समाज में अलग अलग आयामों तक पहुंचेगा और समाज के विभिन्न लोगों तक जो है वो पहुंचने का काम करेगा, जिससे समाज का जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि संघ का काम समाज में संगठन करना नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज का ही संगठन करना है। इसीलिए हम शताब्दी वर्ष में जब पहुंच रहे हैं, तो हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि समाज, संपूर्ण समाज तक संघ की जो विचारधारा है वो पहुंचे। तो हम प्रचारक जैसा जीवन तो नहीं जी पाएंगे, तो कैसे करना हमको काम? तो हमको एक आदर्श स्वयं सेवक बनना, हमको एक आदर्श शाखा बनाना। आज जैसे हम यहाँ 40-50 जो बच्चे दिख रहे हैं, यही आने वाले समय में संघ कार्य का विस्तार करने वाले हैं। आज गुमा में इतनी संख्या में जो कार्यकर्ता है, तेंदुआ में कुछ भैया ने बताया, जैसे हमारे शर्मा जी बहुत पुराने स्वयं सेवक हैं, तेंदुआ गांव में निवासरत हैं, लेकिन आज के जो ये उपस्थिति दिख रही है वो बहुत ही मतलब प्रशंसा का विषय है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के भरोसे ही आज यह उपस्थिति दिखी है। तो यह उपस्थिति सदैव बनी रहे, उसके लिए हमें कुछ न कुछ उपक्रम करना पड़ेगा, कुछ न कुछ कार्य करने पड़ेंगे, ताकि हमारी जो सतता है, नियमितता है वो बनी रहे। कुछ न कुछ उपक्रम करना पड़ेगा, एक आदर्श शाखा इसकी बनानी पड़ेगी और अपने में से कुछ चुने हुए कार्यकर्ता होंगे, उनमें गुणवत्ता का विकास करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विविध क्षेत्रों में जाकर के संघ के विचारधारा को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं और उन संगठनों को वो शीर्ष में पहुंचा रहे हैं। चाहे समाज का कोई भी क्षेत्र हो, सेवा हो, चिकित्सा हो, है ना, पुलिस विभाग में हो, चाहे जिस भी विभाग में हो, अगर कोई कार्यकर्ता संघ का है और वो जिस विभाग में भी रहेगा, जिस भी सरकारी नौकरी में रहेगा, प्राइवेट नौकरी में रहेगा, तो उसके कार्यों के कारण ही जो है वो उसकी प्रतिभा दिखेगी कि हाँ, ये जो व्यक्ति दिख रहा है वो संघ का स्वयं सेवक होने के कारण ही उसके जो है यह जो प्रतिभा है वो दिख रही है। तो ऐसे हमको हमारे गांव की जो शाखा है उसको आदर्श बनाना, संस्कार युक्त शाखा बनाना। जब हमारे शाखा से कोई स्वयं सेवक किसी मोहल्ले में निकले, किसी बस्ती में जाए हमारे गांव के, तो दूर से देखने वाला व्यक्ति बोले कि वो जो दिख रहा है वो शाखा में जाने वाला स्वयं सेवक है। हमारे आचरण में ये परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हम शाखा जाने वाले स्वयं सेवक हैं।
पान ठेले के पास खड़े होने वाला नहीं, किसी लड़ाई झगड़े के बीच जाने वाला नहीं, किसी को गाली गलौज करने वाला नहीं, किसी से रे तक की बात करने वाला नहीं। ऐसे हमको संस्कार युक्त स्वयं सेवक कार्यकर्ता बनना। और संघ में एक कहा जाता है, ये एक मंत्र है एक प्रकार से, कि अपरिचित को परिचित बनाना, है ना। अपरिचित को परिचित, परिचित को मित्र, मित्र को स्वयं सेवक और स्वयं सेवक को कार्यकर्ता बनाना, यही संघ का मूल मंत्र है। तो हम भी जितने सारे यहाँ बच्चे बैठे हैं तो प्रयास करें कि अनजान लोगों को अपना मित्र बनाएं, स्कूल में जाके उनको अपना मित्र बनाएं और उनको धीरे धीरे शाखा लाएं। शाखा में जो सीखने वाली चीजें हैं उनको भी सिखाएं और धीरे धीरे शाखा का एक अच्छा स्वयंसेवक बनाएं। और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत